नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएम की मन की बात कार्यक्रम की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार को लेकर कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बिहार वासियों के दिल को छू लिया है। खासकर छठ महापर्व का जिक्र किया, एक बड़ा ऐलान किया है और उससे हर बिहार वासी अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार को लेकर के कई बातें कही, जिसमें मधुबनी की बेटी स्वीटी का जिक्र हो या फिर छठ पूजा को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव। सांस्कृतिक धरोहर की सूची तेजी या फिर लोकल फॉर वोकल। इस बार कार्यक्रम में उनका फोकस बिहार पर ज्यादा रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल का प्रयास किया जा रहा है, यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने जिस तरह से छठ महापर्व का जिक्र किया, उससे इस महापर्व के प्रति उनकी आस्था और विश्वास को साफ दर्शाता है। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि हम लोग की लोकप्रिय छठ पर्व छठी मैया को यूएन के सांस्कृतिक धरोहर में रखने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हम सारे बिहारी छठी मैया के भक्त पूरी दुनिया में आज तो अभिभूत हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व अब सिर्फ बिहार या देश में ही नहीं होता, बल्कि ये ग्लोबल पर्व हो चुका है। पीएम मोदी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बिहार के लोगों के दिल को छू लिया है। ये बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि छठ पर्व महापर्व अगर यूनेस्को के सूची में शामिल होता है तो इसे एक वैश्विक और जो है श्रद्धा का पर्व माना जाएगा। The Chhath in particular is one of the most disciplined and ecologically conscious festivals in the world, worshipping the sun god and nature with a deep connection to rivers and purity. पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और देशवासियों से 2 अक्टूबर को खादी प्रोडक्ट खरीदने का आग्रह किया। साथ ही सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर करने की भी अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी की जमकर तारीफ की और कहा कि स्वीटी कुमारी ने संकल्प क्रिएशन शुरू किया है और मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की जीविका का साधन बना दिया है। उनकी पहल से महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर चल रही हैं। उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छठ महापर्व को यूनेस्को में शामिल करने के प्रयास का जिक्र कर बिहार वासियों के दिल को छू लिया। उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ ब्यूरो रिपोर्ट, देश के न्यूज़ अलग 18 में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती। और वहीं आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर छिड़े विवाद पर बिहार में सियासी जंग छिड़ चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके जवाब में आई लव शक्ति का स्लोगन देते हुए कहा कि अब ओम शांति नहीं बल्कि ओम क्रांति की जरूरत है। उनके इस बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई हो चुका है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर जारी विवाद ने बिहार में सियासी रूप ले लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जहां इसे राजनीति से जोड़कर बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया, तो मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसे मुहिम को समाज में जहर घोलने वाला बताते हुए ओम शांति की जगह ओम क्रांति का संदेश दिया। आई लव मोहम्मद हो या मोहब्बत हो, जो भी कल ये पोस्टर लगाएंगे सब लोग। पोस्टर कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब तन से जुदा। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नवरात्र में आई लव मोहम्मद जैसे स्लोगन को देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया। शारदीय नवरात्र में मां शक्ति की ही पूजा होती है।
माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। वहीं जेडीयू ने आई लव मोहम्मद के मुद्दे को सियासी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता और सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं, जहां ऐसे स्लोगन की जरूरत नहीं है। जेडीयू सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की राजनीति में भरोसा करती है और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का मतलब बिहार के विकास और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव की पूर्ण गारंटी है। आई लव मोहम्मद पर गिरिराज सिंह के बयान को आरजेडी ने समाज को तोड़ने वाला बता दिया। उन्माद की भाषा के माध्यम से समाज और समाज के अंदर विद्वेष फैला और विद्वेष की भावना को बढ़ावा दे करके आप न तो अपने साथ न्याय कर सकते हैं, न राज्य के साथ न्याय कर सकते हैं, न देश के साथ न्याय कर सकते हैं। गिरिराज सिंह को कांग्रेस ने गलत तो बताया ही, उनके ओम क्रांति के बयान को जिंजी क्रांति से जोड़ दिया। अब न होगा नफरत क्रांति, अब होगा शांति क्रांति, अब न होगा जुमला क्रांति, अब होगा रोजगार क्रांति, अब न होगा भाषण क्रांति, अब होगा किसान क्रांति, अब न होगा व्हाट्सएप क्रांति, अब छिड़ेगा जेन जी क्रांति। नवरात्र में जिस तरह से आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हुई है, उसने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिस पर अब तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। अब चुनावी मौसम में शुरू हुआ ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बिहार चुनाव से पहले अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे ओवैसी ने कई बार मंच से कहा कि उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने के लिए कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अब वो अक्सर इस बात को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को टारगेट करते रहते हैं। न्याय यात्रा के दौरान कटिहार में उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है, जिस पर महागठबंधन की तरफ से खुलकर जवाब दिया गया। बिहार की सियासत में अपना पैर जमाने के लिए सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मंच से महागठबंधन में शामिल होने का दर्द बताया है। वो हर बार मंच से इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने आरजेडी नेताओं को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं अब एक बार फिर से कटिहार में उन्होंने इसी बात को दोहराते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर अली मान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। ओवैसी भले ही बार बार बयान देकर भले ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ओवैसी जी ने किसको चिट्ठी लिखी और किसने वो चिट्ठी पढ़ी, किसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सच ये है जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है। ओवैसी जी लगातार अपने बयानों से, अपने राजनीतिक कदमों से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। आरजेडी को ओवैसी की दोस्ती भले ही पसंद नहीं आई हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दोनों ही दल बिहार चुनाव में खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने के चक्कर में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर चुनावी दौर में अपना उल्लू सीधा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। वहीं जेडीयू ने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी ये सब सीमांचल में मुसलमानों का वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब और राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से ठनी है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को औकात बताने के लिए चुनावी समर में जा रहे हैं। ओवैसी ने कई बार मंच से इस बात को स्वीकार किया कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने उन्हें नकारा है, उसी के बाद वो लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। अब ऐसे में सीमांचल की सियासत काफी दिलचस्प हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली को कई योजनाओं की सौगात दी है। वैशाली के देसरी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने पिछली सरकार पर जोरदार हमला किया। नीतीश कुमार ने बिहार के बुरे दौर को याद किया और कहा कि शाम के बाद लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। बिहार में न पढ़ाई का माहौल था, न बिजली, न सड़क थी। जब हमने सत्ता संभाला तो बिहार के लिए काफी काम किया। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद सीएम पद से हट गए तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। और पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अभी सोच लीजिए उस पर, लोग घर से नहीं निकलते थे, शाम में घर में रहता था, उसके बाहर नहीं जा पाते थे। ये हालत था उन लोगों के टाइम का। आज वो इतना खराब लगता था। हम तो भाई जब बने हुए थे, केंद्र में थे, तब अपने इलाका में जाते थे तो हमको देखते थे कि कोई शाम में बाहर नहीं रहता। हम सबके घर के अंदर जाते थे मिलने के लिए। तो ये हालत पहले हाल था। इन लोगों की सरकार जो थी तो कितना बुरा हाल था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो उन लोगों ने कितना फालतू काम किया है, तो काम किया जी। इन लोगों की सरकार आई, 15 साल अपने हट गया तो अपने पत्नी को बना दिया वहां, और उसके बाद आप सोच लीजिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता संवाददाता कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 24 नवंबर 2005 से जब उन्हें शासन की जिम्मेदारी मिली तब से बिहार के समग्र विकास के लिए निरंतर काम हुआ है, ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय काम किया, इसका जिक्र किया। आरजेडी पर हमला किया। एक समय था जब शाम 4 बजे के बाद लोग घर से बाहर डर की वजह से नहीं निकलते थे। उस दौर में समाज में हिंदू मुस्लिम विवाद की स्थिति रहती थी, जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया। हमारी सरकार बनी है तब से राज्य में कानून का राज है, और जो 20 वर्ष की बात है वो तो है, विकास के काम लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो था, जिसको काम करने का मौका मिला, अब उन लोगों के द्वारा कुछ हुआ है। बहुत बुरा हाल था, कोई काम नहीं किया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने शाम के बाद घर से बाहर, ऐसा हालत खराब था पूरे बिहार में, चारों तरफ की कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। और जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने सब चीज को सुधार करने की कोशिश किया। बिहार के विकास का काम हो रहा है जब किसी प्रकार के डर एवं अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा में शांति का माहौल है। और वहीं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अंधकार से निकलकर विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ा है। राज्य में घर घर बिजली पहुंचाई गई, प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। जीविका समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। तो लगातार नीतीश कुमार जी आपके बीच में कर रहे हैं। आज हम लोग सवैया एयरपोर्ट पर उतरे, साथ आलोक कुमार सुमन जी लगातार भारत सरकार ने लोकसभा अपने भेजा प्रश्न उठाते हुए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट है इसको भी हम कमर्शियल करेंगे और यहाँ से हवाई सेवा शुरू करने का काम है। और अगली खबर छपरा से, जहां पर मढ़ौरा में जेडीयू के मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस्लामिया हाई स्कूल ओल्हनपुर खेल मैदान परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास भी मौजूद रहे।
सभा को संबोधित करते हुए मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सीएम नीतीश ने मुसलमानों को सम्मान और पद दोनों दिया, जबकि लालू प्रसाद ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। हारे हुए लश्कर की वकालत हर कोई नहीं करता, लेकिन आज भी नीतीश कुमार ने एक मौका दिया है कि जाइए जाकर के पूछ लीजिए पूरे सारण कमिश्नरी के। और मैं तो आज 40वां विधानसभा है, 40वां, हम तो पूछ रहे मुसलमानों से, नीतीश कुमार का एक कसूर बता दो। 2020 में आपने कमजोर किया, कमजोर, वरना बिहार की तारीख में एक साथ राज्यसभा 4 मुसलमान कभी लालू जी ने दिया क्या? और देखिए बाढ़ से खबर, जहां बाढ़ अनुमंडल में मोकामा वासियों के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मोकामा में भव्य और दिव्य तिरुपति मंदिर निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार ये फैसला हुआ, जिसके तहत लगभग 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये जमीन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम संस्था को दी जाएगी। कुमार ने मोकामा वासियों को, या कहें पूरे बिहार वासियों को, बड़ी तोहफा दिया, खुशखबरी दी। अब मोकामा में तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कार्य होगा। लगभग 10 एकड़ भूमि को लेकर तिरुपति बालाजी ट्रस्ट से या आंध्र प्रदेश सरकार से बिहार सरकार की बातें हुई हैं, और ये ट्वीट के माध्यम से सम्राट चौधरी ने भी बताया। अभी कुछ मोकामा के ही लोग बाढ़ के हैं, विधायक प्रतिनिधि भी हैं और उनके समर्थक भी हैं, जो हर दिन क्षेत्र में घूम रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि मोकामा को विकास की ज़रूरत है। अब लोग क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। अब क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री ने एक अच्छा तोहफा दिया मोकामा को। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मोकामा वासी एवं बाढ़ अनुमंडल वासियों की तरफ से कि पूरे बिहार में उन्होंने मोकामा को चुना और हमारे क्षेत्र को चुना। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद है और बहुत ही अच्छा पहल माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तिरुपति मंदिर का जो स्वरूप है, एक मंदिर ट्रस्ट, यहाँ महावीर मंदिर ट्रस्ट था, उससे पटना में कितना विकास हुआ आप समझ ही सकते हैं। उससे भी मोकामा का विकास बढ़ेगा। अभी मोकामा गोलियों के लिए मशहूर था, फायरिंग के लिए काफ़ी चर्चित मोकामा रहा करता था। अब मोकामा जो है दार्शनिक पर्यटक स्थल के रूप में पूजा पाठ के लिए चर्चा में रहेगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।